तारीख है 29 अप्रैल 2023। इस तारीख को शोभा अपनी बेटी को किताबें दिलाने के लिए दोपहर में घर जाती है और घर पर देखती है बेटी कहीं नहीं मिल रही है। इसके बाद छत पर जाती है तो छत पर बेटी को बेहोशी की हालत में देखती है, रोने लगती है, लोगों को बुलाती है और अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बेटी को मृत घोषित कर देते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है बेटी के साथ रेप हुआ है और इसको मारा गया, इसके बाद इसका मर्डर किया गया है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है सोनीपत का एक थाना क्षेत्र है राई थाना क्षेत्र से कहानी की शुरुआत होती है। और एक परिवार है जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले से यहाँ पर आता है। शोभा के पति की डेथ होने के बाद शोभा परेशान होने लगी। इसके बाद शोभा ने दूसरी शादी कर ली, गंगाराम से अपनी बेटी को लेकर साथ आई, जिसका नाम था नीतू। अब गंगाराम के साथ रहते रहते शोभा के भी और गंगाराम के भी एक लड़का एक लड़की हुई। इन सभी को लेकर के गंगाराम अपने बेटा बेटी को जो बाद में हुए और शोभा को लेकर ये हरियाणा काम के लिए आ जाते हैं टीकमगढ़ से। और नीतू को गंगाराम और शोभा नीतू को टीकमगढ़ में अपने दादा दादी के यहाँ पर छोड़कर आते हैं। ये काम की तलाश में आ जाते हैं हरियाणा में, सोनीपत में आते हैं, यहाँ पर काम करने लगते हैं। दोनों बेटा बेटी साथ में लिए हुए हैं। सोनीपत में ये पुलिस थाना राई है, इसके अंतर्गत इस ऐसे क्षेत्र में आते हैं। काम अच्छे से चल रहा है, काम कर रहे हैं। कुछ समय बीत गया। अब इनने सोचा 1 साल बाद कि क्यों ना अब नीतू को बुला लिया जाए, यहाँ पर साथ में रहेगी नीतू, तो हम काम से आएंगे, ये खाना पीना बना देगी। बेटी 14 साल की हो गई है, 13 साल की नीतू थी, 1 साल बाद 14 साल की हो गई है, थोड़ा बहुत तो काम करेगी। तो नीतू को बुला लिया जाता है। नीतू अब कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली नीतू है। अब कक्षा 7वीं में इसका एडमिशन भी करवा दिया जाता है। यहाँ पर खाना पीना बना के मम्मी पापा इसके काम पे चले जाते हैं, नीतू स्कूल चली जाती है। इस प्रकार से इसका काम चलने लगा। नीतू यहाँ पर भी पढ़ने लगी। अब गंगाराम और शोभा काम पर चले गए। इसके बाद दूसरा दिन जब आता है तो नीतू अपने पिता से बोलती है कि पिताजी मेरे को किताबों के लिए पैसे चाहिए, और या तो आप किताबें ला के दे दो या मैं लेके आ जाऊँगी। पिता बोलते हैं कि तू कहाँ जाएगी किताबें लेने के लिए, मैं ही ले आऊँगा या मैं तुम्हारी मम्मी को दे दूँगा, शोभा को दे दूँगा पैसे, वो लेकर आ जाएगी। बोलती है हाँ ठीक है। नीतू बोलती है ठीक है पापा। अब शोभा और गंगाराम काम पर चले जाते हैं। इतने में शोभा दोपहर के वक्त घर पे आती है किताबें दिलाने के लिए। जब वो घर पे देखती है तो नीतू घर पे नहीं है। नीचे पूरे में देखती है, पूरे फ्लोर पर देखती है, वहाँ पर नहीं मिली। इसके बाद वो छत पे जाती है तो छत पर वो देखती है नीतू बेहोशी की हालत में डली हुई है। और जब इस प्रकार के दृश्य को वो देखती है तो रोने लगती है एक माँ होते हुए, क्योंकि उसकी तो बेटी है, और चिल्लाने लगती है। लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इतने में गंगाराम आ जाता है। गंगाराम भी पहुंच जाता है। अब इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब ले जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर इसको मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस आ जाती है। पुलिस को खबर दे दी जाती है तो पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि एक लड़की की अचानक ऐसी डेथ कैसे हो गई। पूछ रही कोई बीमारी थी या कुछ था, और किसी से कोई बुराई थी। तो इसके माता पिता, नीतू के माता पिता ये बोल रहे हैं हमारी बुराई किसी से नहीं थी, ना ही हमें किसी भी प्रकार से कोई केस करना है। हमारी बेटी की जो डेथ हुई है तो अब मर गए हैं, तो अब क्या करें, हमारे बस की तो है नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने बच्चों को, हमारे छोटे 2 बच्चे हैं लड़का लड़की, उनको देखेंगे, काम करेंगे, या पुलिस चौकी का, कोर्ट का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम इस चीज़ को आगे केस नहीं करना चाहते, ना ही किसी पर हम शक कर रहे हैं। बेटी की जो डेथ बॉडी है उसको दे दीजिए, हम उसका जो भी संस्कार का कार्यक्रम है वो कर दें। इस प्रकार की चीज़ें।
पुलिस भी ठीक है, बोलने लगती है कि चलो ठीक है, यदि आप ही इस प्रकार का केस नहीं करना चाहती हैं तो एक लिखित रूप में दे दीजिए कि हमें इस किसी भी प्रकार का केस नहीं, कार्रवाई नहीं करना है, कोई शक नहीं है किसी पर। जैसे ही पुलिस इस प्रकार से लिखित लेने लगती है, इतने में डॉक्टर जब बॉडी को गौर से देखते हैं तो बॉडी देखकर डॉक्टर को लगता है कि लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त हैं और लड़की को मारा गया है। और पुलिस के कानों में जाकर के डॉक्टर बोल देते हैं। जब डॉक्टर कानों में बोलते हैं तो पुलिस फिर उस बॉडी को देने से इनकार कर देते हैं। और इतने में पता चलता है, मीडिया आ जाती है वहाँ पर। जब मीडिया आ जाती है तो मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर बताती है। जब मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बताती है तो पुलिस की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि माँ बाप कितना भी लिखित में दें, लेकिन इस केस को अब हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्या इसका रहस्य है। तो माँ बाप से फिर पहले पूछताछ की गई तो नहीं बताया, फिर दूसरे हिसाब से पूछताछ की गई। और जब पूछताछ इतनी की गई तो ये बताने लगे माँ बाप उसके कि लड़की जब टीकमगढ़ में थी, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में, तो 13 साल की थी। वहाँ पर किसी लड़के से जाकर के बात करने लगी और इसके बाद यहाँ पर आई तो यहाँ से भी बात करने लगी। हमने महीने में कम से कम 50 लड़कों से बात करते इसको देखा है, 50 बार इसको पकड़ा है। मोबाइल भी नया, पता नहीं कहाँ से मोबाइल लाई है, मोबाइल भी बदल रही है, पता नहीं हमें। और इस उम्र में हमने समझाया भी है लेकिन ये मानती नहीं थी। कई बार इसको मारा भी है, समझाया भी है लेकिन नहीं मानती थी। एक दो बार पिता ने भी समझाया तो पिता को उल्टे जवाब देती थी, तुम होते हो कौन हमें समझाने वाले, सभी प्रकार की चीज़ें ऐसा करने लगी थी। और पिता के सामने ही बात करने लगी थी, अंदर जाकर के कमरे में जाकर के पिता के सामने ही बात करने लगी। जब इस प्रकार की चीज़ें बढ़ गई और हमें ऐसा लगा कि बेटी हाथ से निकल गई है तो करें क्या, तो मजबूर हो गए थे। हम सोच रहे थे कि हमारी इज्जत है जो दांव पर लगी हुई है। और जब इस प्रकार की चीज़ें होने लगीं तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब इसको क्या करें, इसको तो सबक सिखाना है, बेटी है लेकिन मान नहीं रही है। अब दोनों पति पत्नी इसकी प्लानिंग करने लगे। क्या हुआ कि शोभा और गंगाराम मिले जहाँ बेटी सो रही थी। तो गंगाराम ने बेटी के हाथ को पकड़ा और शोभा गले को दबाने लगी और उसकी छाती पर बैठ गई। और जब इसके बाद ये छत पर उसको फेंक आए। अब एक काम पर चले गए। अब इनका बहाना था कि किताबें देना है बेटी को। तो दोपहर में शोभा आती है और प्लानिंग के अनुसार चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि बेटी हमारी किस हालत में है, मर गई है, क्या हुआ है। जब वो शोभा इस प्रकार से देखती है, चिल्लाने लगती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये सब कहानी थी, ये घटना थी, इस प्रकार से हुआ है। बेटी ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, बात नहीं मानती थी, इसलिए हमें ऐसा करने के लिए हम मजबूर हो गए। अब आप इस कहानी से क्या सोचते हैं कि बेटी नाबालिग थी और बेटी किसी से बात करने लगी थी, तो क्या यही उसका समझाने का तरीका था कि उसको मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए। और माँ बाप ने मिलकर के बेटी के उसको मार दिया। अंततः उन पर केस हुआ और जेल हो गई उनको। दोनों पति पत्नी जेल में हैं। ये घटना क्या सीख देती है? इसमें माँ बाप ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। और समझाने का ये तरीका नहीं कि किसी की जीवन या ज़िंदगी से खिलवाड़ कर दे। उसका काउंसलिंग भी कर सकते थे माँ बाप, और उसको काउंसलिंग करवा के बहुत सारे तरीके थे समझाने के। यदि समझाने में भी असफल हो रहे थे तो बार बार समझाते, लेकिन किसी की ज़िंदगी की, अपनी बेटी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर दिया, अपनी बेटी को ही मार दिया ऐसे माँ बाप ने। अब अंजाम यही है कि क्राइम कोई भी करे, चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अंजाम उसका यही होता है, या तो जेल होती है, मौत की सज़ा होती है, फांसी की सज़ा होती है, या उम्र कैद होती है। इसलिए अपने परिवार का ख्याल रखें और इस प्रकार के क्राइम से दूर रहें। यही हमारी गुजारिश रहती है, हर एक कहानी में यही उद्देश्य रहता है। दोस्तों, अगली कहानी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।